जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है और इस पुरुषोत्तम मास में हम जो भी धर्म कर्म का कार्य करते हैं, जो भी भगवान की कथा सुनते हैं, किसी भी तरह से भगवान की भक्ति करते हैं तो उसका हमें 10 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 27वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप पुरुषोत्तम मास के 26 अध्यायों की कथा हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास के पावन महात्म्य के 27वें अध्याय की परम पावन कथा। कृपया आप कथा को ध्यान से सुनिए। अगर आप कथा को ध्यान से सुनेंगे तभी उसका पूरा फल मिलता है। तो वह कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब 27वां अध्याय। भगवान श्री नारायण जी कहने लगे कि महर्षि वाल्मीकि जी इस प्रकार राजा दृढ़धनवा को उद्यापन की विधि बताकर कहने लगे कि हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशिनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। महर्षि वाल्मीकि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर महर्षि वाल्मीकि जी वहाँ से चल दिए। राजा भी कुछ सीमा तक उनको पहुँचा अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा कि हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़कर भगवान श्री राधा कृष्ण जी के गोलोक धाम को प्राप्त करने के लिए मैं तो श्री पुरुषोत्तम भगवान को स्मरण करने के लिए वन में जा रहा हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत प्रेम से बोली और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र को राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहां पर एक विमान आया और विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण कर भगवान श्री राधा कृष्ण जी के परम गोलोक धाम को चले गए। भगवान श्री नारायण जी कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम मास के समान कुछ भी नहीं है। हजार हजार जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम मास में भक्ति करने से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में जाने अनजाने ही उस दुष्ट बंदर का स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक धाम को चला गया था। इतनी कथा सुनकर देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे भगवान श्री नारायण जी, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि वहां पर स्नान किया, वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। तो भगवान श्री नारायण जी कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था, वह कभी भी कोई धार्मिक कार्य नहीं करता था और भगवान की भक्ति किसी भी तरीके से नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर और रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना मुझे कठिन हो गया है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ इस प्रकार बोला कि हे चित्र शर्मा, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कंजूस माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता।
इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया था। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी का उसको अधिपति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं ने राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्बल वह कंजूस बेचने से बचे फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी से उत्पन्न हुए धन को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो उसको असत्य बोलकर बहाना करता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए कभी भी पाप नहीं करने चाहिए। मरने के पश्चात वह यमदूत के मुद्गरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ और अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगे कि यह कंजूस ब्राह्मण बड़ा अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी अच्छा किया हुआ कर्म नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के माली से विश्वासघात किया और इसने उस माली को सदा ही असत्य बोला, उसको सदा झूठ बोला। इसने अपने जीवन में कभी भी कोई धर्म कर्म का कार्य नहीं किया। तो इस प्रकार आगे की कथा भगवान श्री नारायण जी देवऋषि नारद को सुनाते हुए कहने लगे कि इस प्रकार जब चित्रगुप्त ने सारी बात धर्मराज जी को बताई तो धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए यह वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहेगा और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जो लोग पाप कर्मों में लगे रहते हैं और कभी भी भगवान की भक्ति नहीं करते, उनको मरने के बाद यमदूत मारते हुए धर्मराज के पास ले जाते हैं और वहां पर जाकर उसके पाप कर्मों का उसको फल मिलता है। तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। इससे पहले की अध्याय 1 से अध्याय 26 तक की सभी कथाओं का वीडियो लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप किसी और अध्याय की कथा सुनना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जिस अध्याय की कथा सुनना चाहते हैं उसी अध्याय का लिंक आप देख लीजिए, आप उस अध्याय की कथा सुन सकते हैं। तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, आपके गुरु महाराज जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।